India's Minister of External Affairs Sushma Swaraj met the family members of the 39 Indians who had gone missing in Iraq. In a meeting that lasted over half an hour, External Affairs Minister assured the relatives of the 39 Indians that the government was trying everything in its capacity to locate the missing citizens. Swaraj also claimed that the last information that the government has on them was the fact that they have been moved to Badush, which is to the northwest of Mosul, and where the ISIS terrorists are still at large. He said that while East Mosul was largely liberated of the terrorists, gunfighting still continues in the western part of the city, and any confirmation about the Indians abducted will only come once fighting in that region stops. आज हमने पंजाब के उन सभी परिवार के लोगों को बुलाया था जिनके घर के लोग इराक में बंधक बनाकर रखे हुए हैं। पहले भी 9-10 बार मैं इन परिवार वालों से मिल चुकी हूं, लेकिन इस बार परिस्थिति भिन्न थी, क्योंकि इराक के प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि मोसुल ISIS से लिबरेट हो गया है। जिस दिन ये घोषणा उन्होंने की, उसी दिन मैंने जनरल साहब से कहा कि आपको एरबिल चले जाना चाहिए और वहां जाकर अपने आप व्यक्तिगत तौर पर देखना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ हैं और कैसे निकाले जा सकते हैं। और अकबर साहब से मैंने कहा था कि वो तुरंत इराक के विदेश मंत्री से बात कर लें, और जिन भी देशों से हमें उन्हें ढूंढने में मदद मिल सकती थी, उनके विदेश मंत्रियों से मैंने स्वयं बात कर ली थी और एक पत्र इराक के विदेश मंत्री को लिखकर जनरल साहब को दे दिया था। जनरल साहब कल वहां से लौटकर आए हैं, तो मुझे लगा कि ये उचित समय है इन परिवार के लोगों को हम वो तमाम बातें बता दें जो जनरल साहब वहां से सुनकर और जानकर आए हैं। तो दो बातें उभर कर आई हैं कि पूर्वी मोसुल पूरी तरह खाली हो गया है ISIS से, लेकिन अभी वहां बिल्डिंग्स की जांच चल रही है, इसलिए किसी भी सिविलियन को वो अभी वहां अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी बिल्डिंग में बॉम्ब रखा हो सकता है, कहीं असला रखा हो सकता है। तो केवल इराकी फोर्सेस यानी इराक की सेना ही वहां काम कर रही है और किसी को वो जाने नहीं देते। और पश्चिम मोसुल में अभी भी लड़ाई चल रही है, खासतौर पर बदूश में लड़ाई चल रही है। लेकिन एक खबर जो बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक तौर पर जनरल साहब को मिली, एक ऐसे अधिकारी से जो बहुत ही आधिकारिक तौर पर अपनी बात कह सकते थे और उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से मिली, वो ये कि वो लोग पहले हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए गए थे, बाद में खेती में लगाए गए थे और उसके बाद उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है। लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। इसलिए जब बदूश की लड़ाई समाप्त होगी और वहां क्लियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहाँ है और किस हालत में है। तो ये पूरी जानकारी मैंने भी और जनरल साहब ने भी सीधे पंजाब के परिवारों को दी है। और 24 तारीख को इराक के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। इस बीच में अगर कोई भी नई जानकारी होगी तो वो स्वयं लेकर आएंगे, और अगर उससे पहले कोई और जानकारी ऐसी मिल जाती है जिसमें जनरल साहब का जाना जरूरी है, तो जनरल साहब को हम दोबारा भेज देंगे, जनरल साहब दोबारा चले जाएंगे। वरना 24 को इराक के विदेश मंत्री जी यहाँ आकर के हमें लेटेस्ट जानकारी देंगे। Meanwhile, the family members of the missing Indians who met the minister said they are hopeful about the safety of their kin. Listen to what they said. जनरल VK सिंह जो अभी इराक से वापस आए हैं, उन्होंने आज सारी फैमिलीज को सुषमा जी ने यहाँ इनवाइट किया था और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है उसको सारों के साथ साझा किया गया। मैम ने तो यही बोला कि अभी VK सिंह जी गए थे, उन्होंने मतलब जो उनको वहाँ के मतलब सोर्सेज है उनसे पता लगा है, जो NSA से पता लगा है कि उनको अभी कहीं जेल वगैरह में शिफ्ट कर दिया गया हुआ है, कोई बदूश जगह है वहाँ पे उसको शिफ्ट करा हुआ है उनको। इराक शहर है, उसका जो पार्ट है हाफ पार्ट सेफ है, हाफ पार्ट नहीं सेफ है। जैसे पूरब जो है क्लियरली सेफ है, पश्चिम क्लियरली सेफ नहीं है। जो वहाँ की बदूश जेल है वहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडियन जो मैन है 39 वहाँ पर है, बट वो भी क्लियरली नहीं है वहाँ पर है जो नहीं है। जो बोलते थे डायलॉग थे मैडम के वो सेम ही थे कि वो अभी भी जिंदा है और होप कर रहे हैं कि उनको हम छुड़ा लेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मसूल दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पश्चिमी मसूल जो है अभी भी खाली होना बाकी है।